हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सुनील सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ राजस्थान के उद्योगों से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। उद्योगों से संबंधित एक क्लास मैंने पहले भी छोड़ी है, एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है। दोस्तों, पिछले कुछ एग्जामों में या राजस्थान से संबंधित या राजस्थान में आयोजित होने वाले जो एग्जाम है उसमें आजकल उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बात का गौर करें और वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि स्क्रीन पर दोस्तों आपको दिख रहा है, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य में सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में निम्न में से किस कंपनी ने लगाया? दोस्तों, यहां आपको क्या है, यहां सबसे पहले क्वेश्चन में भी कुछ और क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि हमें इसी प्रकार से तैयारी करनी है। कहने का मतलब, अपने भले ही क्वेश्चन कम हो, लेकिन दोस्तों हम एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो देखिए, राज्य में सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में। तो यहाँ आपको एक जानकारी मिल गई कि राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। अब आंसर इसका पूछा है कि निम्न में से किस कंपनी ने लगाया। कि ये जो कारखाना लाखेरी बूंदी में लगाया दोस्तों, ये चार ऑप्शन अपने सामने हैं। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसने लाखेरी बूंदी में अपने कारखाना खोला या लगाया? तो दोस्तों, क्लिक निक्सन जो कंपनी है, इस क्लिक निक्सन कंपनी ने लाखेरी बूंदी में राजस्थान का पहला कौन सा कारखाना, सीमेंट उत्पादन करने का कारखाना लगाया। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी ने यहाँ 1912 और 1913 में इस कारखाने की स्थापना करी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना कब लगाया गया? 1912 और 13 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहला सीमेंट का कारखाना कब लगाया, तो भारत में पहला सीमेंट का कारखाना सन 1904 में तमिलनाडु के चेन्नई में लगाया गया। और दोस्तों, यहाँ समुद्री सीपियां जो होती हैं उनको पीसकर क्या बनाई जाती थी? सीमेंट बनाई जाती थी। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ याद रखें। कभी कभी इंडिया लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि, नहीं, इसी में कुछ ऑप्शन और बात करेंगे हम। जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों, जेके सीमेंट का कारखाना निम्बोहेड़ा में है। कहाँ लगा है? निम्बोहेड़ा में। बिड़ला जो है दोस्तों, ये बिड़ला सीमेंट का कारखाना ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है दोस्तों, मंगलम सीमेंट, मोडक सीमेंट कहाँ है? कोटा में। तो ये बातें भी दोस्तों आपको यहाँ याद करनी है। क्वेश्चन आता है कि जेके सीमेंट का कारखाना निम्न में से कहाँ है? तो जेके सीमेंट का कारखाना निम्बोहेड़ा, और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, उसके बाद में बिड़ला सीमेंट का कारखाना, ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इसी तरह मंगलम सीमेंट का कारखाना है, इसे मोडक कारखाना, मोडक है, और ये कहाँ पड़ता है? कोटा में। क्लिक निक्सन लाखेरी बूंदी 1912-13 में लगाया गया, राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना कहाँ लगाया गया? राज्य का पहला मिल्क मिल्क पाउडर कारखाना कहाँ लगाया गया? तो राज्य का पहला मिल्क कारखाना है दोस्तों, ये कोटा में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? कोटा में। दोस्तों, आपको पता होगा कोटा में एग्रो फूड पार्क के दूसरे फेज में लगाया। ये जो कारखाना है, ये राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना कोटा में किसके तहत लगाया गया? ये दोस्तों एग्रो फूड पार्कों की स्थापना की जा रही थी। किनकी स्थापना हो रही थी? एग्रो फूड पार्क की। तो एग्रो फूड पार्क है, उसके दूसरे फेज में इस कारखाने की स्थापना की गई। दोस्तों, इस कारखाने में लागत जो है वो लगभग 35 करोड़ के आसपास आई है, और इसकी शुरुआत जो है वो हुई है 15 जुलाई 2011 में। 15 जुलाई 2011 में। दोस्तों, यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है,
अगली क्लास में बिल्कुल साफ-साफ यहाँ पे लिखा जाएगा और साफ-साफ आपको दिखाया भी जाएगा। तो इसको आप ज़्यादा टेंशन वाली बात ना लें, इसमें बिल्कुल आपको सही-सही दिखाया जाएगा। तो राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना कहाँ लगाया गया? कोटा में। कब लगाया गया? तो दोस्तों ये कारखाना 15 जुलाई 2011 को लगाया गया। एग्रो फूड पार्क के दूसरे फेज में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य का पहला मिल्क पाउडर है। क्योंकि इससे पहले राजस्थान में और मिल्क पाउडर बनाने का कारखाना कहीं भी नहीं था। तो ये 2011 में कहाँ लगाया गया? कोटा में लगाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राज्य की पहली चीनी मिल। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आजकल सीमेंट, चीनी उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, राजस्थान में लोहा इस्पात के कारखाने तो नहीं है, लेकिन चीनी और सीमेंट उद्योग के कारखाने राजस्थान में लगे हैं। इसलिए इनसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को अपने को याद करना है, और इसमें बहुत से और भी क्वेश्चन इसके साथ साथ में बन रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन तो ये पूछा गया दोस्तों कि राज्य की पहली चीनी मिल है, कि इसमें से राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड। दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड। तो दोस्तों, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना 1932 में हुई है। कब हुई है? 1932 में। और ये जो कंपनी है, ये जो कारखाना है चीनी बनाने का, दोस्तों ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। कैसा है? निजी। दोस्तों स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों के प्रकार होते हैं। उद्योगों के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो जैसे हम कहें कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार, तो एक प्रकार आता है दोस्तों सहकारी उद्योग, दूसरा आता है निजी उद्योग, तीसरा आता है संयुक्त उद्योग, और चौथा आता है सहकारी उद्योग। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 4 प्रकार हैं। सहकारी, निजी, संयुक्त, नहीं सार्वजनिक। सबसे पहला कौन सा है? सार्वजनिक, निजी, उसके बाद में संयुक्त, और उसके बाद में दोस्तों कौन सा है? सहकारी है। तो जिस पर सरकार का नियंत्रण, लाभ सरकार का होता है, वह सार्वजनिक है दोस्तों। उसके बाद में निजी, एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक समूह के द्वारा चलाया जा रहा है। संयुक्त है, निजी और एक समूह, एक दोनों का हो सकता है। और सहकारी में एक संगठन बनाया जाता है और उसके तहत, जैसे अधिकांश, जैसे चीनी मिलें, भारत की अगर बात करें तो भारत में अधिकांश चीनी मिलें, जैसे महाराष्ट्र की अधिकांश जो चीनी मिलें दोस्तों, वो कौन से क्षेत्र में आती हैं? वो सभी सहकारी क्षेत्र में आती हैं। वो सभी किस में आती हैं? सहकारी में। ठीक है, तो अपने यहाँ बात कर रहे हैं दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड राज्य की पहली चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1932 में हुई है, और यह कैसा है? ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। ये चीनी बनाने का कैसा है? निजी क्षेत्र का दोस्तों ये कारखाना है। दूसरा, दी मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थित है? ये कारखाना कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों ये भोपाल सागर में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? भोपाल सागर। भोपाल सागर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन यहाँ तैयार हो रहे हैं कि दी मेवाड़ शुगर मिल्स राज्य की पहली चीनी मिल है। ये कारखाना कब लगाया गया? 1932 में। ये कारखाना निजी है, सार्वजनिक है, सहकारी है, कैसा है? तो दोस्तों ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। कैसा है? निजी क्षेत्र का। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो यहाँ तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये कारखाना चीनी बनाने का कहाँ स्थित है? राजस्थान के श्री गंगानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में। देखिए ये कारखाना 1945 में लगाया गया था दोस्तों। ये कारखाना कब लगा था? 1945 में। लेकिन धीरे धीरे 1956 में राज्य सरकार के द्वारा इस कारखाने को अपने क्षेत्र में ले लिया गया। मतलब राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है दोस्तों। इस कारखाने की स्थापना गंगानगर में कब हुई थी? 1945 में हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद 1956 में इस कारखाने को सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कौन सी सरकार ने दोस्तों? तो यहाँ राज्य सरकार ने इस कारखाने को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया।
अब ये कारखाना किस श्रेणी में आता है दोस्तों? तो यह कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। जैसे मैंने यहाँ आपको प्रकार बताए थे कि एक प्रकार दोस्तों ये सार्वजनिक है, ये निजी है, ये संयुक्त है या फिर ये सहकारी है। तो दोस्तों दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिम नहीं दी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है ये कारखाना कैसा है? सार्वजनिक क्षेत्र का है। क्यों है? क्योंकि 1956 में सरकार ने इसने अपने अधिकार में ले लिया। तो सार्वजनिक का कौन आ गया? राजस्थान। दी मेवाड़ शुगर मिल्स कैसा है? निजी है। ठीक है। और अगर दोस्तों याद करें तो श्री राजस्थान की राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है दोस्तों। यहाँ चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। चुकंदर एक फल है और उस फल से क्या तैयार की जाती है? चीनी तैयार की जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी चीनी मिल में चुकंदर से चीनी तैयार होती है? तो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में क्या तैयार होती है? चुकंदर से चीनी तैयार होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल। केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल दोस्तों ये कहाँ है? तो ये भी देखो यहाँ नाम आ गया केशोराय पाटन। आपको पता होगा केशोराय पाटन कहाँ स्थित है? तो केशोराय पाटन बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। तो ये केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स जो है ये बूंदी में है। दूसरा ये निजी क्षेत्र का है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, ये संयुक्त क्षेत्र का है या फिर ये सहकारी क्षेत्र का है? तो दोस्तों यह नाम से स्पष्ट हो रहा है केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल। इसका मतलब यह कारखाना कौन से क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो यह कारखाना सहकारी क्षेत्र में आता है। कौन से में आता है? सहकारी में। अपना चौथा जो ऑप्शन यहाँ था सहकारी का, ये संयुक्त का था, ये निजी का था और ये सार्वजनिक का था। तो ये केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स जो बूंदी में स्थित है दोस्तों ये सहकारी क्षेत्र का कारखाना है। देखिए दोस्तों ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पहले पूछे भी गए हैं कि निम्न में से निजी क्षेत्र का कारखाना है, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है, निम्न में से सहकारी क्षेत्र का कारखाना है। तो मैंने यहाँ तीन आपको बता दिए हैं। एक ये मैंने बताया पहला ऑप्शन राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, ये सार्वजनिक का है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड ये निजी क्षेत्र का है और केशोराय पाटन है ये सहकारी। मैंने ऑप्शन ही दोस्तों ऐसे बनाए थे ताकि आपको सहकारी संयुक्त इन सब के बारे में आपको पता चल जाए। चौथा ऑप्शन दोस्तों नहीं दोस्तों केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना 1965 में हुई है। कब हुई है? 1965 में हुई है। उसके बाद में उदयपुर शुगर मिल है। ये उदयपुर शुगर मिल भोपाल सागर चीनी मिल जो है इसके सहायक कंपनी ने यहाँ इसे लगाया है। तो भोपाल सागर कौन सी दोस्तों? तो भोपाल सागर दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड है। दी मेवाड़ शुगर मिल जो राज्य की पहली शुगर मिल है इसकी सहायक कंपनी ने उदयपुर में उदयपुर शुगर मिल के नाम से एक चीनी बनाने का कारखाना और खोला गया। तो ये बात भी दोस्तों आपको यहाँ यादें रखनी है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों अपने यहाँ पर राजस्थान में चीनी मिलों के बारे में। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमने लगभग राजस्थान में चीनी उद्योग पर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हमने हल कर लिया है। दोस्तों चीनी उद्योग जो होता है वो कृषि आधारित उद्योग होता है। कैसा होता है? कृषि आधारित उद्योग। जैसे कपास होता है, सूती वस्त्र उद्योग होता है, ये भी कृषि आधारित उद्योग है। और चीनी उद्योग भी क्या है? एक कृषि आधारित उद्योग है क्योंकि दोस्तों चीनी के लिए कच्चा माल जो होता है वो गन्ना होता है और गन्ने की क्या होती है? कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ मैंने उस क्वेश्चन में लगभग राजस्थान की जो चीनी मिलें हैं, चीनी उद्योग है, उसके बारे में लगभग सभी क्वेश्चन दोस्तों अपने हल कर लिए हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊन विकास के लिए एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन अपने सामने हैं, चारों राजस्थान के जिले हैं। चारों राजस्थान के क्या हैं दोस्तों? जिले हैं। आपको पता होगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, भारत का नहीं पूछा है, राजस्थान का नहीं पूछा है, एशिया महाद्वीप का। और एशिया महाद्वीप का भी क्या है? सबसे बड़ा। इसका मतलब भारत का भी सबसे बड़ा, राजस्थान का भी सबसे बड़ा है। तो ऊन विकास के लिए राज्य में, देश में ऊन के विकास के लिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया?
तो दोस्तों ये खोला गया टोंक में। कहाँ खोला गया? ये टोंक में खोला गया। और टोंक में आपने नाम सुना होगा मालपुरा। क्या नाम सुना होगा? मालपुरा। मालपुरा टोंक में पड़ता है और यहाँ पर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ऊन विकास के लिए अनुसंधान केंद्र खोला गया है। दोस्तों आपको पता होगा मालपुरी एक भेड़ की नस्ल भी होती है और इसके लिए भी महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो यहीं स्थित है। ये दोस्तों ये केंद्र जो है ये राज्य सरकार का केंद्र नहीं है। ये किसने खोला है? ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। किसका है? केंद्र सरकार का। मतलब यह अनुसंधान केंद्र राज्य सरकार का नहीं, यह अनुसंधान केंद्र केंद्र सरकार का है जो मालपुरा टोंक में है। ये इतना बड़ा केंद्र है कि एशिया महाद्वीप में इससे बड़ा और कोई अनुसंधान केंद्र नहीं है, इसलिए यह एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र खोला गया। ठीक है दोस्तों, तो याद करना दोस्तों, पशुओं के संबंध में ज्यादातर क्वेश्चन या तो गाय के बारे में या भैंस पशु के बारे में या फिर भेड़ पशु के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से बस्तर नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा क्वेश्चन बिल्कुल इजी भी है और आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत बार पहले के एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से बस्तर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। निम्न में से राजस्थान का मैनचेस्टर है। तो राजस्थान में यह जो उपलब्धि है दोस्तों, ये किसको मिली है? भीलवाड़ा को। किसको मिली है? भीलवाड़ा को। दोस्तों राजस्थान राजस्थान का मैनचेस्टर जो है वो किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों भिवाड़ी को कहा जाता है। ये भिवाड़ी अलवर में पड़ती है। आधुनिक समय में सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो भिवाड़ी में कार्यरत है। लेकिन अगर पहले की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का जो उत्पादन है, सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं, सूती वस्त्र के जो केंद्र हैं, वो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। इसलिए राज्य की वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? भीलवाड़ा को जाना जाता है। भीलवाड़ा में सबसे पहले 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से एक कारखाना स्थापित किया गया था। दोस्तों 1938 में पहला, यानी हम कह सकते हैं कि भीलवाड़ा में 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से एक मिल, एक कारखाना यहां पर खोला गया। ठीक है, आपको दोस्तों पता होगा सूती वस्त्र उद्योग हमारा सबसे प्राचीनतम, हमारा परंपरागत उद्योग है। कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान समय की दोस्तों अगर बात करें तो एक बड़े क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करें कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि यहाँ दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार हो रहे हैं। इन बातों को आप गौर करें कि मतलब राजस्थान की बस्तर नगरी भीलवाड़ा, भारत की बस्तर या भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भीलवाड़ा में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कब खोला गया? तो भीलवाड़ा में पहला सूती वस्त्र का कारखाना 1938 में खोला गया। ठीक है, कौन सी कंपनी थी, कौन सा कारखाना था? तो यह कारखाना मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों कि निम्न में से सबसे प्राचीनतम संगठित उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग है। ये देश का, राजस्थान का नहीं, संपूर्ण देश का ये प्राचीनतम और परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दोस्तों आपको पता होगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ये तांबे के खनन का कार्य करता है। किसका काम करता है? तांबे के खनन का काम। और राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू का खेतड़ी जो है, झुंझुनू का क्या है? खेतड़ी जो शहर है, खेतड़ी जो क्षेत्र है, यहाँ तांबे के बड़े भंडार थे। इसलिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अपना कारखाना कहाँ लगाया? खेतड़ी में लगाया। लेकिन यह पूछा गया कि यह कारखाना कब लगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना दोस्तों 1967 में लगाया गया। कब लगाया गया? 1967 में।
मतलब दोस्तों ये कारखाना संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी। कहने का अर्थ ये है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कारखाना है, जो तांबे के खनन का काम करता है, इस कंपनी की सहायक कंपनी कौन सी है, या इस कंपनी की सहायता करने वाली कंपनी कौन सी है? तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है वेस्टर्न। कंपनी का नाम क्या है? वेस्टर्न नेप वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग। वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है जो अमेरिका की है, और इस कंपनी की सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कारखाने की स्थापना 1967 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी नामक स्थान पर लगाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके संबंध में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। 1967, कंपनी अमेरिका की, कंपनी का नाम वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी, और कहाँ स्थित है? ये खेतड़ी में स्थित है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस शहर को पावर लूम मेगा क्लस्टर शहर का दर्जा दिया? पावर लूम मेगा क्लस्टर का दर्जा दिया गया कि निम्न में से कौन सा शहर है पावर? देखिए दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक हैंडलूम होता है जो पुराने समय में होता था दोस्तों। वो अपने हाथ से चलता था, मतलब हाथ और पैरों के हिलाने से चलता था, उनको हैंड्सलूम बोला जाता था। अब दोस्तों तकनीकी का युग है, तो वहां सूती वस्त्र बनाने के लिए किसका उपयोग होने लगा? पावर लूम्स का। मतलब उस लूम्स को चलाने के लिए दोस्तों विद्युत का उपयोग होने लगा है। तो पावर लूम मेगा क्लस्टर शहर का दर्जा निम्न में से किसे दिया गया? तो दोस्तों यह कौन सा शहर है? ये भीलवाड़ा शहर है। कौन सा शहर है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एक कार कंपनी की कारें बनाने के लिए खुसखेड़ा। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खुसखेड़ा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये भिवाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? भिवाड़ी। और दोस्तों भिवाड़ी कौन से जिले में है? तो भिवाड़ी अलवर जिले में है। कौन से जिले में है? अलवर में। तो एक कार कंपनी को कारें बनाने के लिए खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर में 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। उस कंपनी का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, यहां अपने पास चार ऑप्शन भी अपने दिख रहे हैं कि एक कार कंपनी है, उस कंपनी का आपको नाम बताना है जो जिसका कार्यालय मुख्यालय जो है वो खुसखेड़ा भिवाड़ी में स्थित है। ठीक है, उसके पास 600 एकड़ भूमि उसे आवंटित की गई। वह कंपनी कौन सी है? दोस्तों वह कंपनी कौन सी है? होंडा सियाल है। कौन सी है? होंडा सियाल। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले एक बार बड़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप याद कर लें। तो होंडा सियाल जो कंपनी है, ये कार बनाने की कंपनी है जिसने अपना मुख्यालय राजस्थान के खुसखेड़ा भिवाड़ी अलवर में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में ऊन मिल कहाँ स्थापित है? या फिर देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दिया जा सकता है कि राजस्थान की ऊन मिल, राजस्थान स्टेट ऊन मिल्स, राजस्थान स्टेट वुलन मिल्स कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। देखिए इस मिल का जो नाम है वो है दोस्तों स्टेट वुलन मिल। क्या नाम है? स्टेट वुलन, वुलन ऊन, ऊन मिल, स्टेट वुलन मिल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो स्टेट वुलन मिल दोस्तों कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊन से संबंधित मैंने और भी क्वेश्चन आपको दिए हैं दोस्तों, उनको भी आप बड़ा ध्यान से देखें। निम्न में से सुमेलित नहीं है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है, और इसमें से आपको ये देखना है कि वास्तव में किस ऑप्शन के सामने लिखा हुआ जिले का नाम या स्थान का जो नाम है वो सही है या नहीं है। मतलब ये कारखाना कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सा कारखाना कहाँ स्थित है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं HMT। क्या कह सकते हैं? HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल राजस्थान में कहाँ है? तो दोस्तों डेफिनेट है ये अजमेर में है, और ये चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसके सहयोग से राजस्थान में स्थापित की गई। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, HMT। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है सफेद सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ है?
तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए की दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ है दोस्तों, गोटन का दिया हुआ है। तो यहाँ गोटन सही है, अजमेर भी सही है। उर्वरक बनाने का कारखाना, जी उर्वरक कारखाना राजस्थान में सीकर में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, ये कोटा में। गढ़ेपान आपने नाम सुना होगा, गढ़ेपान नाम सुना होगा दोस्तों, गढ़ेपान, गढ़ेपान कहाँ है, कोटा में है। तो अपना सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो पहला तो हमें एक यहाँ मिल गया। उर्वरक जो है, उर्वरक कारखाना है, वो सीकर में नहीं है दोस्तों, वो गढ़ेपान कोटा में प्रसिद्ध है, गढ़ेपान कोटा में प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना कि राज्य में उर्वरक बनाने का बड़ा कारखाना कहाँ है, गढ़ेपान कोटा में। विद्युत मीटर, बिजली के मीटर तैयार होते हैं तो दोस्तों कहाँ तैयार होते हैं, जयपुर में। एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में हर बार ऐसा पूछा जाता है, निर्माण से संबंधित पूछा जाता है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि विद्युत मीटर, पानी के मीटर, टीवी की ट्यूब, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना, ऐसा एक उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ध्यान रखें, एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है, सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन में है, विद्युत मीटर जयपुर में है, और उर्वरक बनाने का कारखाना सीकर में नहीं है, गढ़ेपान कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ ये क्वेश्चन आपको ये बताना है, राजस्थान से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन भारत से संबंधित है। और पूछा गया कि भारत के जो राज्य हैं, उन राज्यों में सीमेंट के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं। तो ये दोस्तों सीमेंट के सबसे अधिक जो कारखाने हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक सीमेंट के जो कारखाने हैं दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, राजस्थान में दोस्तों सीमेंट में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश जो है उसके बाद में किसका नाम आता है, राजस्थान का नाम ही आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, राज्य का पहला स्पाइस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। राज्य का पहला मतलब दोस्तों राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क। स्पाइस पार्क का मतलब आप समझ गए दोस्तों, स्पाइस पार्क का यहाँ अर्थ है मसाला पार्क, ठीक है। और ये आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान में पहला स्पाइस पार्क जो है ये कहाँ स्थापित किया गया, जोधपुर में। कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, जोधपुर में। जोधपुर में पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया, मसाला पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, गवार गम के विकास के लिए उच्च श्रेणी के अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। आपको सॉरी दोस्तों, यहाँ दो ऑप्शन नीचे चले गए। गवार गम के विकास के लिए एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना की गई है, कि गवार गम है उसके विकास के लिए एक अच्छी श्रेणी का अनुसंधान विकास केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया दोस्तों बोरानाड़ा जोधपुर में। कहाँ स्थापित किया गया, बोरानाड़ा जोधपुर में। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद दोस्तों, सेम्फेक्स योजना लागू की गई है। सेम्फेक्स योजना, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए सेम्फेक्स योजना है क्या। तो सेम्फेक्स योजना भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई गई है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे यहाँ पर, ऐसे फौजी भाई, ऐसे सैनिक जो रिटायर होके आए हैं, तो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको स्वरोजगार प्रदान करने के लिए अगर वह कोई उद्योग की स्थापना या किसी कारखाने की स्थापना करना चाहते हैं, तो सेम्फेक्स योजना के तहत सरकार उसे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। वित्तीय सहायता कि कोई भूतपूर्व सैनिक, यानी कोई सैनिक रिटायर होके है, मतलब वो भूतपूर्व सैनिक है, और वह व्यक्ति कोई कारखाना लगाना चाहता है, उसे वित्त की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो राज्य सरकार सेम्फेक्स योजना के तहत उसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगली बात करेंगे इसमें, सेम्फेक्स जो योजना है, इस सेम्फेक्स योजना लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई, तो दोस्तों यह RFC द्वारा लागू की गई है। किसके द्वारा है, RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। RFC का पूरा नाम क्या दोस्तों, तो RFC का पूरा नाम है राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। इसकी स्थापना मैंने बताई थी, पिछले वीडियो में बताई थी कि RFC की स्थापना, राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है वो कब हुई है, 1955 में हुई है। उसका मुख्यालय
उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं सेम्फेक्स का पूरा नाम क्या है। ये भी तो आ सकता है कि निम्न में से सेम्फेक्स का पूरा नाम है। तो सेम्फेक्स का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम। दोबारा सुन ले दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम किसका पूरा नाम है? सेम्फेक्स का पूरा नाम है। सेम्फेक्स का पूरा नाम। सेम्फेक्स योजना लागू किसने करी? आरएफसी ने। राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, 1955, मुख्यालय जयपुर। और है योजना क्या? भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग की स्थापना हेतु वित्त की सहायता प्रदान करती है या वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? वैसे जिले तो दोस्तों 33 हैं, लेकिन उद्योग केंद्रों की बात करें दोस्तों कितने हैं? 36। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जिला उद्योग केंद्र है, तो जिला उद्योग केंद्र का मतलब अगर हम जल्दी से सोचें तो हमें ऐसा लगता है 33 जिले हैं तो 33 उद्योग केंद्र होंगे दोस्तों, लेकिन नहीं, 3 और भी हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैं? 36 राजस्थान में उद्योग केंद्र हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।